क्या योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से विदाई होने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ की केंद्र में एंट्री होने जा रही है? ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात की चर्चा हर तरफ है। दरअसल बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और अब तक 7 बार बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान टल चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये पता नहीं लग पाया है। अब चर्चा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर योगी का नाम भी चल रहा है। अब चर्चा है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ही एक ऐसा नाम है जिस नाम पर मोदी, शाह और संघ तीनों एक सुर में हाँ करते नजर आएंगे, क्योंकि संघ की भी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी को ही यहाँ पर देखिए उत्तराधिकारी उनका माना जाता है। योगी के जो समर्थक है वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने और वैसे भी देखने को मिला है कि जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए जरूर भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और वैसे भी राम मंदिर और महाकुंभ के बाद योगी का जो कद है वो मोदी, शाह और संघ की नजरों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर उत्तर प्रदेश की गद्दी कौन संभालेगा? अब इस बात का जवाब भी देखिए मिल चुका है। दरअसल गोपा मऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। विधायक श्याम प्रकाश ने कहा है कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाल लें। भाजपा विधायक की बात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी देखिए प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग बचपन से एक गीत गाया करते थे, ये उथल पुथल उथाल रहत पथ से ना डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। ऐसा विश्वास रखते हुए हम लोग कार्य करते हैं। साथ ही कहा कि श्याम प्रकाश अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जो कुछ भी कहना होता है कह ही देते हैं। अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहाँ पर इस बात को नकारा नहीं है। यहाँ पर उनके भी मन में है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वैसे भी जिस तरह की चर्चा ही चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, ऐसे में देखिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी को बनाया जाएगा तो योगी को उत्तर प्रदेश से छोड़ना पड़ेगा और वैसे भी कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ त्याग जरूर करना पड़ता है। और 2029 में देखिए लोकसभा चुनाव होगा, उसमें तो ये चर्चा ही है कि योगी को ही आगे किया जाएगा। ऐसे में योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यहाँ पर बीजेपी की ये भी रणनीति हो सकती है कि योगी आसानी के साथ साउथ के जितने भी बड़े नेता हैं उनके साथ तालमेल बना ले, जिससे योगी के नाम का जब ऐलान 2029 में किया जाए तब कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और सिर्फ देखिए योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से यहाँ पर बीजेपी को 2029 में फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उससे पहले भी तमाम राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव होंगे उसमें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का नाम ही एक सटीक नाम बैठ रहा है जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और वैसे भी योगी से जो है हिंदू वोट जो है वो कनेक्ट दिखता है। और योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा था, उस नारे ने संघ को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। संघ योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा खुश हुआ है और संघ तो पहले से ही ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को आगे चलकर प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखिए 11 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गद्दी पर बैठने के बाद संघ के कार्यालय जाएंगे और मोहन भागवत से कार्यालय में मुलाकात करेंगे। अब उस मुलाकात में क्या क्या तय होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसी मुलाकात में तय हो जाएगा कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और 2029 में प्रधानमंत्री फेस कौन होगा। ऐसे में देखिए योगी आदित्यनाथ का जो नाम है काफी ज्यादा आगे चल रहा है और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की जो विदाई है वो भी तय मानी जा रही है। और चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जिस तरह से श्याम प्रकाश विधायक ने ये बात कही है, ये बात यूं ही नहीं कही गई है, कहीं ना कहीं इस बात में वजन दिखाई दे रहा है। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य के जो सुर थे वो बदले बदले नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में साफ देखने को मिला कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के चक्कर लगाते नजर आए। तब भी काफी ज्यादा चर्चा हुई कि अब योगी आदित्यनाथ की विदाई होगी। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे या